सो अब क्या होगा, हमारा जो लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर जाता जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना वीडियो, क्योंकि अगर आप कोई वीडियो ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं चैट जीपीटी सोचता कैसे है, और अगर आप प्रॉम्प्ट की क्वालिटी बढ़ा दोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो कैसे 10x बेटर हो सकता है, वो हम सीखने वाले हैं। कैसे चैट जीपीटी के इंटरनल लॉजिक काम करते हैं, और कौन सा मॉडल यूज़ होता है, और कैसे आप इसे मास्टर कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे हम आगे सीखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि चैट जीपीटी सोचता कैसे है। जब तक हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग पता नहीं चलेगी वो सोचता कैसे है, तब तक हम उसे सही से प्रॉम्प्ट नहीं दे पाएंगे, उसे सही से यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसे अगर सही से प्रॉम्प्ट नहीं दोगे, अगर वो सही से नहीं समझेगा, अगर आप इसका रियल एग्जांपल लो, किसी से आप बात कर रहे हो, उसे अगर आप सही लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हो, उसे नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, तो आप उससे सही रिजल्ट नहीं ले सकते हो, राइट ना। तो वैसा ही इसके साथ भी है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, इसे अगर बेटर प्रॉम्प्ट दोगे, और जो भी चीज़ें मैंने आपके लिए बताई हैं अभी तक, और वो चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है कि कौन सी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। और अगर आप समझते हो कि ये भी एक वुमेन की तरह है, गलती करता है, नहीं, ये गलती नहीं करता है। गलती आप करते हो क्योंकि आप सही से प्रॉम्प्ट नहीं देते हो, तो ये सही से रिजल्ट नहीं देता है, राइट। सो इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली है कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कैसे जो है प्रोबेबिलिटी चेक करता है, और कैसे आपका प्रॉम्प्ट जो है जाकर टोकन में कन्वर्ट होता है। सो उन सारी चीज़ों पे हमने बात कर ली है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होगे कि कैसे आप इनपुट देते हो और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपके लिए आउटपुट मिलता है, ठीक है। सो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो आपका प्रॉम्प्ट है वो कैसे प्रोसेस होता है, इस चीज़ को भी हमने समझ लिया है। जो आपका प्रॉम्प्ट है वो क्या होता है, टोकनाइज़ हो जाता है, जिससे आपका टेक्स्ट जो है अच्छे से एनालाइज होता है, और उसके बाद प्रेडिक्शन होती है कि आपके लिए बेटर रिजल्ट कौन-सा होगा, और जो आप बेटर क्वेश्चन देते हो उसी के हिसाब से आपके लिए बेटर रिजल्ट मिलता है। सो जब आप इसे रोल असाइन कर देते हो तो ये उसी रोल के अकॉर्डिंग वर्क करता है, राइट। चलो इसे हम प्रॉम्प्ट देके समझते हैं, ठीक है। इससे हम बोलते हैं कि तुम्हें मार्केटिंग का 10 साल का एक्सपीरियंस है, और उसके अकॉर्डिंग मेरे लिए सारी चीज़ें एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये आपके लिए आंसर देगा। तो अभी आपने क्या किया, इसे एक थिंकिंग पाथ दे दिया कि तुम्हें वर्क कैसे करना है। तो यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इसे रोल असाइन करना कितना ज़रूरी है। तो अब ये समझ जाए कि कोई भी चीज़ अब इसे आप बताने वाले हो, वो उसको इसी के अकॉर्डिंग करेगा कि उसे पहले से ही पता है कि 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसे वर्क करना है। सो उसने यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चंस भी बता दिए कि अब मैं 10 मैं 10 ईयर्स के एक एक्सपीरियंस की तरह बात करूँगा। सो अब मेरे को बता दो कि तुम्हें क्या करना है। हाउ टू बिल्ड ए रिपोजिशन ए ब्रांड, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी एंड कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन प्लान, कंटेंट परफॉर्मेंस एंड सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, फनल ऑप्टिमाइजेशन एंड मार्केट एंट्री। सो अब क्या करेगा, जो भी आप इसे प्रॉब्लम लिखोगे वो वर्क करेगा एज ए 10 ईयर्स ऑफ हैंड ऑन एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग ब्रांड बिल्डिंग एंड मार्केटिंग। सो ये इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि जब उसे रोल असाइन कर देते हो आप, तो वो उसी रोल के अकॉर्डिंग वर्क करता है। सो अब आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है उसे एक लिमिट में बंद कर देना। ये क्या कर दिया हमने, इसे एक बंद कर दिया लिमिट में, कि अब इससे बाहर जाके नहीं सोचना है। और जैसे मान लो क्या किया आपने, कोई भी रैंडम इसे टॉपिक बता दिया, तो क्या करेगा, तो इसे समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ जाना है, ये सारे एरियाज में जाएगा और वहीं से कोई भी रैंडम टॉपिक उठा के आपके लिए कोई भी रैंडम सा आंसर दे देगा। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंट यूज करते हो, कि कोई भी आपने टॉपिक दिया और उसे बोला कि समराइज इन 3 बुलेट्स, तो क्या करेगा ये, इसे एक इसकी लिमिट पता चल गई कि हमें जो आउटपुट देना है वो 3 बुलेट पॉइंट में देना है। सो कांस्टेंट कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चल गई। इसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट होते हैं, आप उसे बता सकते हो कि उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी टोन कैसी होगी, मोटिवेशनल होगी, नॉर्मल होगी, या फिर कैजुअल टॉकिंग होगी, वो भी आप बता सकते हैं। उसके बाद उसका स्टाइल कैसा रहने वाला है वो भी आप बता सकते हैं। उसमें डेप्थ कितनी होने वाली है, अगर आप कोई भी चीज़ उससे समझना चाहते हैं तो वो उसे बता सकते हो कि लाइक आई एम 10 ईयर्स ओल्ड। सो वो आपके लिए बहुत ईजी वे में समझाएगा कि 10 ईयर ओल्ड के लिए वो बात समझ में आ जाए। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ क्या होती हैं और वीकनेस क्या होती हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसके अलावा मैं आपके लिए बता देता हूँ, ये एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल है, ये लैंग्वेज को समझता है, एक्सप्लेन बेटर तरीके से करता है, उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है, उसे अच्छे से सोच के आपके लिए बेटर रिजल्ट देता है।
कोई भी चीज़ आपने पहले से लिखी है उसे रीराइट कर सकता है, उसमें क्रिएटिविटी डाल सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। और जो इसकी वीकनेस है वो है रियल टाइम डेटा इसे नहीं पता होता है, ये वेरीफाई नहीं करता है कोई भी डेटा सही है या गलत है। और इसके पास इमोशन नहीं होते, राइट? इसे हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम इसके पास हमारी तरह इमोशन नहीं होते हैं। ये लॉजिक पे काम करता है, प्रोबेबिलिटी पे काम करता है और डेटा पर काम करता है। इसे कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि ये कोई इंसान नहीं है। तो ये जितना भी डेटा इसके पास है उसी के हिसाब से आपके लिए बेटर रिजल्ट देता है। और इस चीज़ पर हमने पहले ही बात कर ली है कि भाई प्रॉम्प्ट फेल, जो प्रॉम्प्ट हैं आपके फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप से सही से नहीं लिखते हो, उसे कॉम्प्लेक्स ज़्यादा कर देते हो, ओवरलोड कर देते हो, जिससे जो है उसे कन्फ्यूजन हो जाता है कि पता नहीं ये क्या चीज़ पूछ रहा है। और उसे जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो वो एक एरर दिखाते हैं, यानी कि कोई भी एक गोल की तरफ नहीं ले जाते हैं। एंड उसमें कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट मिस होता है क्योंकि उसे कोई प्रूव करने के लिए कोई उसके पास है ही नहीं। तो ये अगर सारी चीज़ें आप गलत करते हो तो फिर आपका प्रॉम्प्ट जो है गलत आंसर देगा, कोई भी रैंडम आंसर दे देगा। आप जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो वो चीज़ बनाना चाह रहे थे, वो आपके लिए नहीं मिलेगी। सो सिंपल फ्रेमवर्क क्या है उससे बेटर यूज़ करने का? सबसे पहले क्या करना है, आपको एक गोल डिफाइन करना है, उसे एक रोल असाइन करना है और उसके बाद क्या करना है, उसे एक लिमिट बतानी है कि क्या लिमिट है उसकी। और लास्ट में क्या होगा, जब ये आपके लिए रिस्पॉन्स दे देगा, उससे क्या कर सकते हो, फिर से जो उसने एरर किए हैं उसे बता सकते हो कि इसमें ये गलतियाँ हैं, इसे ठीक करके दे दो। तो ये वो भी कर देगा। तो चलो हम इसे रियल में देख लेते हैं, कैसे हम इन सारी चीज़ों को उसे बताते हैं। अब हम इसे सारी चीज़ें असाइन करने वाले हैं, क्या रोल इसका होगा, क्या टास्क करना है, पूरा कॉन्टेक्स्ट बताएँगे, क्या फॉर्मेट रहेगा और क्या इसकी लिमिट है, वो भी सारी चीज़ें इसे हम बताने वाले हैं। सो मैं आपके लिए पूरा प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। सो अभी हमने इसे सारी चीज़ें बता दी हैं। एक्ट एज ए करियर कोच, इसे हमने क्या कर दिया, रोल असाइन कर दिया। इसे हमने बता दिया क्या करना है, कौन-सी टोन होगी वो भी बता दिया इसे। क्या हमारी लिमिट होगी वो भी हमने इसे सेट कर दिया और कौन-सा इसका एक गोल रहेगा वो भी हमने इसे बता दिया, राइट? सो ये सारी चीज़ें जब हम इसे डिटेल में बताते हैं तो ये हमें डिटेल में आंसर देता है। सो देखते हैं क्या आंसर देता है ये। अब इसने क्या कहा, ठीक है मैंने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं, अब आप क्या करो, अपना रिज़्यूम यहाँ पर पेस्ट कर दो और मैं क्या करूँगा उसका सही से आंसर दे दूँगा, ठीक है? तो सही आंसर आपका कब आएगा? तभी आएगा जब आप उसे सही से डिफ़ाइन करोगे कि उसका क्या रोल है। तो ये हो गया आपका डिटेल्ड, स्पेसिफ़िक पूरा रोल। और अब ये क्या करेगा, एक कोच की तरह वर्क करेगा और जो भी आपने इसकी स्पेसिफ़िक लिमिट लगाई है, उसी के हिसाब से वर्क करेगा। सो एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ और उसके बाद मैं आपको समझा दूँगा कि उसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है? सो हमने क्या किया, एक पूरा प्रॉम्प्ट दिया और उसमें सारी चीज़ें स्पेसिफ़ाई कर दी हैं। तो मैं आपके लिए बता देता हूँ, इसे हमने क्या किया, रोल दे दिया एक टीचर का और इसे हमने बोला टास्क कि हमें एक्सप्लेन कर दो कि क्या टॉपिक है और हमारा जो ऑडियंस है वो क्या रहेगा, 10 ईयर का हूँ मैं। और जो टोन है इसकी वो क्या रहेगी, फ़न रहेगी। और हमने एक कांस्टेंट भी लगा दिया 150 वर्ड्स और इसे क्या करना है, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है? वो भी हमने इसे बता दिया स्टार्टिंग में, सिंपल करना है और पूरी चीज़ें हमने इसे वन बाय वन स्टेप से बता दी हैं डिटेल्ड। सो अब ये हमें जो रिज़ल्ट देगा, बिल्कुल बेटर रिज़ल्ट देगा, राइट? क्योंकि हमने सारी चीज़ें इसे स्पेसिफ़ाई कर दी हैं। अब 10 ईयर का अगर कोई भी ओल्ड बॉय होगा या गर्ल होगी, वो भी इसे बेटर तरीके से समझ पाएगा। सो यहाँ पर रीड करते हैं, इमेजिन एआई एज ए सुपर हेल्पर इनसाइड कंप्यूटर, इट कैन लर्न, थिंक लिटिल एंड मेक डिसीजन काइंड ऑफ लाइक ए ब्रेन ऑफ कोड। यूट्यूब सजेस्ट वीडियो यू माइट लाइक, टेस्ट व्हेन यू गेम अपोनेंट टू गेट। सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। व्हेन योर फोन अंडरस्टैंड योर वॉइस, आंसर क्वेश्चन, एआई लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। सो एआई लर्न्स लुकिंग ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल। जैसे जैसे आप इसे यूज़ करते जाओगे ये बेटर बनता जाएगा। और सबसे सिंपल लास्ट में बताया, ठीक है? सो आज की वीडियो में इतना ही। आज आपने समझ लिया कि चैट जीपीटी का दिमाग कैसे वर्क करता है। तो अभी आपका क्या काम रहेगा कि आपका एक फ्रेमवर्क रहेगा। आपको फ़िटनेस के बारे में एक पूरा पैराग्राफ लिखना है, जिसमें से आपको एक्सप्लेन करना है इसका क्या रोल रहेगा, क्या टास्क रहेगा, क्या कॉन्टेक्स्ट रहेगा।
वो सारी चीज़ें इसे बतानी है, ठीक है?